नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज चरखी दादरी ज़िले में और विधानसभा क्षेत्र बाढ़ है। और बाढ़ क्षेत्र में अक्सर हम यहाँ से निकलते हैं, अक्सर यहाँ से गुजरते हैं। रात का समय था, यहाँ से निकल रहे थे, अकस्मात हमें याद आया कि यहाँ पे एक युवा कार्यकर्ता जेजेपी का बहुत ही कर्मठ और जुझारू, जिन्होंने जेजेपी पार्टी को छोड़ दिया, तो क्यों ना उसका भी इंटरव्यू किया जाए, बातचीत की जाए। आखिर जेजेपी को छोड़ा क्यों उसने। बहुत ही खास युवा चेहरा। और आपको बताते चलें, नैना चौटाला का तीसरा पुत्र मानते थे यहाँ के लोग, और अक्सर कहते थे भी दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला के बाद तीसरा बेटा बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में रवि युवा है, जोश से भरा हुआ था, पूरा साथ दिया और बड़े जयकारे लगाए। और हम जहाँ जगह बैठे हैं, रवि इसके निवास स्थान पे बेरला के अंदर, यहाँ पे नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला सभी का भव्य प्रोग्राम हुए हैं। बड़े बड़े यहाँ पे खाने का पीने का बड़ा स्तर पे प्रोग्राम किए गए हैं। तो आज रवि से पूछेंगे, युवा चेहरा हैं, आखिर जेजेपी को छोड़ा क्यों, ऐसी क्या कार्यप्रणाली लगी इनकी कि उन्होंने जेजेपी को ही छोड़ दिया। आज जेजेपी से इतनी खफा हैं क्यों, ऐसा क्या इनको ठेस पहुंची कि भी जेजेपी को छोड़ना मजबूरी हो गई इनकी। कल तक ये जयकारे लगाते थे, गुणगान करते थे, लोगों से कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा करते देखे जाते थे। जेजेपी के खिलाफ कोई बोलता था तो अक्सर बहसबाजी करते देखे जाते थे। आज इतनी दूरियां क्यों, इतनी दुश्वारियां क्यों। मेरे साथ रवि वेरला से बने हुए हैं, युवा चेहरा है। रवि, आपका स्वागत हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। राम राम लांबा साहब, आपको भी, आपके सभी दर्शकों को भी। लांबा साहब, रवि भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नैना चौटाला 2 पुत्र थे उनके, तीसरे आपको मानते थे यहाँ के लोग, तो ऐसी क्या ठेस पूछी आपने जेजेपी को ही मतलब टाटा और बाय बाय बिल्कुल किनारा कर लिया एकदम। लांबा साहब, मेरे गांव के लोग सोचते थे ये बात, क्योंकि उन्होंने मेरे से उम्मीद थी और गांव के लोगों को मेरे से उम्मीद थी और मेरे को इन नेता से उम्मीद थी, क्योंकि पहली बार की ही इलेक्शन में मैं एक्टिव हुआ था। मेरा परिवार तो हमेशा से ही आज तक चौटाला परिवार के सिवाय कोई वोट नहीं दिया कहीं पर। आगे की मैं कह नहीं सकता, लेकिन पीछे जितने इलेक्शन हुए हैं ना, मेरा दादा, मेरा पापा, किसी ने भी मतलब कि चौटाला परिवार के सिवाय वोट नहीं दी। चौटाला परिवार या चौधरी देवीलाल के साथ? चौधरी देवीलाल के साथ है, उनकी नीतियों को फॉलो उनकी नीतियों को फॉलो करके, और वो वोट देते थे उनके ये आगे तो आने का कोई काम नहीं था, वोट देते थे क्योंकि भाई यही ठीक है। लेकिन मैं आगे आया, क्यों आया, मैं इसलिए आया भाई उभरती हुई पार्टी है, दुष्यंत के भाषण सुने और उनसे उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। लेकिन आपको पता है, अब तो उनकी माता नैना सिंह चौटाला हमारे यहाँ से विधायक बनी। मेरा वो आपके पास इंटरव्यू, आपके पास नहीं तो मेरे पास भी है, बारडा का भी है। यहाँ के प्रोग्राम आपको तो याद है, मेरे भी याद है, आपके मीडिया में भी हैं, लेकिन आज वो प्रोग्राम उनके याद नहीं पाएंगे। आप पूछ लेना उनके अभी इंटरव्यू में कभी, भाई बेरला में रवि के घर में वो तीनों आए यहाँ पर, आपको ही पता है, मीडिया को पता है, मीडिया उनकी वीडियो भी है, सब कुछ है, लेकिन आज उनको ये याद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लाखों रुपए का खर्चा किया था उस समय आपने रवि, आपको याद ना हो तो। आपका पूरा ये खेत है, ये गाड़ियों से भर गया था, उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे थे और आपने भव्य खाने पीने का प्रोग्राम कर रखा था, खीर हलवा पूरी जो भी खाने पीने का आपकी तरफ से आपने पूरा बंदोबस्त किया था। और आप कहते हैं उनको याद नहीं है यहाँ प्रोग्राम। अरे नैना चौटाला का भी इतना बड़ा प्रोग्राम, दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला का, और आज कहते हैं उनको याद नहीं है ये प्रोग्राम उनको। ऐसे देखो लांबा साहब, खाने पीने की तो कोई बात नहीं, किसान का बेटा हूँ और इन चीज़ों से कोई परवाह नहीं। लेकिन इतने बड़े प्रोग्राम को भूल कैसे सकते हैं? मुझे पता है ना, वो उनको याद नहीं है, क्लियर है ये बात, तो उनको नहीं पता इस बात का। आप कभी पूछ लेना क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? देख लेना, उनको वो राजनीतिक में आना था, वो ठीक है, उनकी सीट आ गई 10 से, उनकी सरकार में हिस्सा हो गया, वो सबको भूल गए। मेरे को क्या, सबको भूल गए, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बड़े बड़े लोग पार्टी छोड़ गए और आने वाले टाइम में देख लेना क्या होगा। क्या होगा देख लेना, आपको पता है, जिस तरह जेजेपी आई थी ना, मेरे हिसाब से तो वैसे वापस जाएगी, ऐसे ही रहा तो। एक गाना आया था, जेजेपी आई रे, जेजेपी आई रे, एक गाना बहुत प्रचलित हुआ था। तो अब ये गाना क्या होगा, जेजेपी गई रे? होगा ही तो, बिल्कुल नित्य। एक काम मेरा बेरला गांव है, बारडा विधानसभा का सबसे बड़ा गांव, आपको पता है। एक काम मेरे को कोई भी जेजेपी का नेता, कोई वर्कर ये आके बता दो ये काम कर दिया, मेरा पर्सनल काम मुझे नहीं चाहिए। गांव का कोई एक काम कर देते, मैं लोगों से कहता भाई हमने ये करवा दिया।
एक रोड बनया, आपको पता है 1200 मीटर का रोड बनया है, 66 फुट का बनना था, डिवाइडर बीच में, लाइट लगनी थी, टाइल लगनी थी, लेकिन आज उस रोड की क्या हालत है। वो कहीं पर जगह थी वहीं पर बना दिया और करके टोटल पूरा चले गए। न लाइट लगी, न डिवाइडर में कुछ पौधे लगे, न सीवर लाइन ठीक हुई, कुछ भी नहीं। देखना कहाँ गया पैसा? मुझे क्या पता, आपको पता, ये मीडिया आप भी हो, आपको पता होना चाहिए। तो आपका फिर भी गांव है और आप उनके बहुत खासम खास कार्य करते हैं। खासम खास तो मैं उन रुपये में खासम खास नहीं हूँ और न मैं होना चाहता। मुझे पैसों से और पर्सनल काम से कुछ लेना देना नहीं। गांव का सौंदर्यीकरण हो रहा था, उन पैसों का तो आपको पता है कहाँ गया? या तो ठेकेदार लोग खा गए या उनके कार्यकर्ता मिल के, कोई बड़े बड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं हजम कर गए। कार्यकर्ता का बेरला का तो कोई ऐसा है नहीं जिसने खाए हों, बाहर का कोई हो तो पता नहीं, वो ठेकेदार करेंगे मिली भगत पाएगी। आज भी आप देख सकते हो, वो जो सीवर लाइन उन्होंने नाले बनाए ना, उनमें पानी आज भी जमा है, पानी आज भी नहीं निकल रहा। और डिवाइडर में ना लाइट लग रही, डिवाइडर में हरी भरी है, किसके कारण? आँख घास, उसके कारण, प्रकृति के कारण है, उनके कारण हरा भरा नहीं है। रवि, कल तक बड़े जयकारे लगाए और हाथ में झंडा और डंडा और जेजेपी आई, बड़ा डांस किया आपने इन गानों पे। और जेजेपी के साथ ये पीछे युवा बैठे हैं, ये रवि बिरला की टीम है, पीछे युवा कुछ चले गए क्योंकि रात का समय है काफ़ी, तो ये पूरी टीम भी कहीं ना कहीं मायूस रवि के साथ है जो पीछे बैठी है। तो आज आप उसी मुख से कह रहे हैं कि जेजेपी बहुत ही हमारे साथ धोखा कर दिया, यह कर दिया, और कल तक जयकारे लगा रहे थे। धोखा मेरे साथ नहीं, जनता के साथ कर दिया पूरे हरियाणा में। पहली बात तो ये होगी, जिस दिन बीजेपी के साथ गए, बीजेपी की 2014 से लेकर 2019 की सरकार थी ना, वो नज़रिया देखो ना पे, तो 2014 से लेकर 19 तक बीजेपी की सरकार में आज की सरकार से ज़्यादा काम हुए थे। 19 से लेकर जो 23 की सरकार है ना, इससे ज़्यादा पहले की सरकार में हुए थे। आप हिसाब लगा लो। अब क्यों नहीं? यानी कि 2014 में जो सरकार बनी थी इनकी, वहाँ से लेकर 19 तक, वहाँ पर उस टाइम में ज़्यादा काम हुए, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी अकेली थी। वो उसको नहीं खोजते थे, वो उसको नहीं। अब बीजेपी वाले उसको खोज देते हैं, वो उसको खोज देते हैं। करना कुछ है ही नहीं। हमारे साथ रवि हैं बेरला से, जेजेपी के बहुत ही कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता में गिनती होती थी इनकी। ये खुद अपने मुख से कह रहे हैं 2014 से 2019 तक बीजेपी सरकार ने बहुत ज़बरदस्त विकास कार्य करवाए हैं, लेकिन 19 के बाद जो ही यहाँ से जेजेपी के प्रत्याशी बने, उसके बाद से विकास कार्य नहीं हुए। तो ये हुआ क्यों, कैसे उल्टा? ये तो आपको पता होना चाहिए, मीडिया आप तो हो, आप उनसे क्वेश्चन करो, नहीं मेरे से क्यों कर रहे हो? क्या आपने पार्टी छोड़ी है ना? पार्टी छोड़ दी क्या? पार्टी, मैं कार्यकर्ता बना था, मैंने साथ दिया था, मैंने ये सोचकर साथ दिया था कि गांव का विकास होगा। मेरे गांव के मेरे 3 मुद्दे थे, आपको बता देता हूँ। सबसे पहला मुद्दा था बच्चों के लिए खेल स्टेडियम। दुष्यंत चौटाला आया था, रात का प्रोग्राम था, उसमें घोषणा करके गया था कुछ भी हो जाओ मैं खेल स्टेडियम और बिरला की चकबंदी करूँगा। ये सभी बच्चे उस टाइम में थे, मेरे पास वीडियो भी होंगी, अगर आज वो मना कर देना तो मेरे पास वीडियो होंगी। लेकिन चकबंदी, अनाज मंडी, खेल स्टेडियम, मेरे 3 मुद्दे थे। एक कोई काम होता ना तो मैं उनकी जयकार आज भी लगाता, एक काम भी होता तो। मेरे गांव में सरकारी रास्ते हैं, सरकारी रास्ते बंद हैं, निकलने की जगह नहीं है। क्यों? सरकारी रास्ते तो, लोगों को रास्तों के लिए भटकना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा मेरा, सबसे ज़्यादा ठेस किस बात से पूछे आपको पता है? अब महीने पहले ही मुआवजा मिला था मेरे पापा के, दूसरों का चलो मैं वैसे तो कहीं का देख रखा है हमने, मेरे पापा का बता दूं, बीमा कट रहा है 12,500 कुछ, और मुआवजा आपको पता कितना आया? 24,000 रुपये। ब्याज लगा लो 12 महीना का। और बेरला के साथ में मेंढी गाँव है, मेंढी मुआवजा आ रहा है 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार रुपया। चलो ठीक है, वो तो उनका आ गया, कर्म था। लेकिन बेरला ने क्या कर रखा था, मैंने EXC पोर्टल पर ऑनलाइन करा रखा था, सब सबूत है मेरे पास, लेकिन फिर भी। तो यहाँ से नैना चौटाला विधायक हैं और ये जेजेपी के कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने जेजेपी को छोड़ तो दिया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है। आपके यहाँ से विधायक और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला, फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया, तो फिर इससे बड़ा और आपको क्या चाहिए? विधायक नैना सिंह चौटाला यहाँ पर आती है, प्रोग्राम होते हैं, कार्यकर्ता उनके पर्सनल घर पर होते हैं। मेरे हिसाब से तो आम गांव के सार्वजनिक प्रोग्राम हुए ना, 1 या 2 है। 2 गांव के जो चौक में प्रोग्राम होने, 1 या 2 है, उससे फालतू प्रोग्राम नहीं है। किसी घर पे प्रोग्राम करती है। क्यों? गाम राम बहुत बड़ा, चौक में करो ना, गाम राम के मुद्दे हैं, उन पर काम करो ना, आगे लोग वोट दें। लेकिन क्यों? वो उसी गाल में निकलती है, उसी गाल में बढ़ जाती है वापिस, बस उनका काम इतना है। चौक में प्रोग्राम इसलिए नहीं कर पा रहे कि काम हुए नहीं हुए। तो इस देखने लायक मुद्दे लंबा साहब, मैं फिर वही बात बता रहा हूँ, मेरे पर्सनल काम से मुझे कोई वो नहीं। चकबंदी बेरला का सबसे मेन मुद्दा था, बड़ा गाँव है, रास्तों की दिक्कत है, आज भी लोग रास्ते बंद है, जाने के लिए जगह नहीं है, पैदल जाते हैं, साधन दूसरों के खेतों में खड़े कर। क्यों?
उसका बेटा डिप्टी सीएम है, विधायिका, और उसके पास ये महकमा है। करवा सकते हैं, रास्ते तो खुलवा सकते हैं कम से कम, लेकिन नहीं, करवाना नहीं है, नहीं काम करवा देंगे तो फिर आगे उन्हें बूझ लेना है। तो लोग आपके घर पे आने लगे, आपको कहने लगे, आप तीसरे बैठे थे, आपको मानते थे यहाँ पे लोग, तो आपने दुखी होके क्या कहा फिर लोगों को? मैंने तो हाथ जोड़ दिए, भाई मेरे बस का कौन नहीं। खूब उम्मीद थी लोगों ने, आज भी थी गांव में, भाई ये करो, यहाँ पे चलो, वहाँ पे चलो। शुरू में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में गया, खूब घूमे लोगों हाथी, कोई कहीं गया वहीं पे चला जाता, लेकिन होता कुछ नहीं। चाहे चंडीगढ़ जाओ, चाहे सिरसा जाओ, चाहे कितने जाओ, लेकिन लोगों ने यो एहसास हो गया बाहर को और घर को क्या हुआ करे। बाहर का और घर का, हाँ बिल्कुल, आने वाले टाइम यार ये बहुत ठेस पहुंची है, क्योंकि 2 साल तक, 2.5 साल तक, 3 साल तक रवि अपने मुख से उफ तक नहीं की। कहते हैं कि लोगों को ले जाएगा, ले जाएगा, कोई भी कार्य नहीं हुआ। अब कहते हैं बाहर का और घर का, अब लोगों का एहसास होने लगा। एहसास होने लगा। ये तो वैसे देखो ना, तो नेता वैसे बने बैठे हैं, किसान बन जाते हैं, किसान के साथ फोटो खिंचवाते हैं। यहाँ आओ, कौन सा एक नेता यहाँ आओ बताओ, किस 1 किले में कितना अनाज पड़ता है, कितनी लाइन लगती है, क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन ये किसानों के साथ धोखा है, आम जनता के साथ धोखा है, उसका जवाब 2024 में मिलेगा। रवि, 3 साल तक आप कुछ नहीं बोले, अब ये आग निकल रही है अंदर से, तो 3 साल पहले क्यों नहीं बोले? उम्मीद थी, उम्मीद थी आपको? क्योंकि पहले तो ये बोल दिया कि अभी ये अधिकारी नहीं है, ये नहीं है, शुरू में फिर कोरोना आ गया था, उम्मीद थी। अब रवि कौन सी पार्टी का झंडा उठाने? ना कोई सी पार्टी का नहीं, क्यों? कोई जरूरी नहीं। हम तो विकास के मुद्दे पर आए थे, वो काम हुआ नहीं, कोई जरूर। तो विकास का मुद्दा दूसरी पार्टी का नहीं हो सकता? नहीं, ये राजनीतिक सबसे घटिया होता है, मन देख लिया है। पहली बार में इतना ठेस लग गया आपको, राजनीति छोड़ ही दिया? समाज सेवा करो, तो आपके ये पीछे दोस्त बैठे हैं, भाईचारा ये भाईचारा, ये फिर कहाँ जाएगा? ये मेरे साथ है, ये कहूँगा मैं जाऊँगा पे। अच्छा, ये जो इनके जो पीछे भाईचारा बैठा है, ये कहेंगे ये, अच्छा इनके कहने से, आपके कहने से आपके साथ आए थे? ये मेरे कहने साथ आ गए, इतने गांव राम ने साथ दिया पहली बार। आपको देख लिया इनने? 2000 सन में मैं आपको बताता हूँ, उस समय मैं तो चलो बच्चा था, लेकिन ये अजय सिंह चौटाला सांसद उठे थे ना, बने थे, उस टाइम के बाद है, उस समय 800 कुछ वोट आए थे, या मतलब कि उस टाइम में सबसे ज़्यादा वोट आए थे अजय सिंह चौटाला के, चौटाला परिवार के बेरला गाँव से। या इस बार 995 वोट इस बार आए हैं, और आगे ले लेना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपकी आशाओं पे जेजेपी कितनी खरी उतरी है? क्या आपको बता दिया इससे फालतू और क्या बताऊँ? आप बाहर क्यों जाओ, बेरला से लगाओ ना, बारडा का छोड़ो, कोई भी एक बड़ा काम बारडा में, चलो बारडा की आपने कह दी, कोई भी एक बड़ा काम करा देते भाई सरकार में। कल हमारे वर्ग भी ये कहते भाई चौटाला की सरकार में बने, हमने साथ दियो तो, लेकिन हुआ तो नहीं कुछ भी। क्या हुआ आप बताओ, आपने ही पता है। तो घर वाले क्या कहने लगे फिर आपको? घर वाला तो हाथ जोड़ दिया मेरा, गए भाई घर न रह जा, ठीक रहेगो। काफी बेइज्जती हो चुकी मेरा पापा अपना किसान है, किसान ते अपना खेती ताल्लुकात रखा है, अपना खेती बाड़ी करा है, तो इससे में भलाई है। और वाकई में लंबा साहब भलाई भी इससे में है। कोई सच्चाई बताऊँ एक और सबसे कड़वी सच्चाई, कोई आसपास का विधायक होने तो कोई मरे कांड में तो आ जा, वो काम भी कौन इनको, इतनी दूर थी। सच्चाई तो ये है, मैंने बात तो आपको बता दें, किसी के नहीं पूछे? मेरे यहाँ तो कोई किसी के नहीं पूछे, और एक भी मैंने मैसेज की मतलब टाल नहीं करी, भाई मैसेज नहीं पूछा हो इनके दौरे। चलो तो लोग हिसाब मांगने लगे फिर आपसे? मैं बताऊँ आपको, भाई आपके साथ थे हम, आपके कहने से वोट दिए, आपने सपोर्ट करी, आपके साथ खड़े रहे, अब हमें काम चाहिए रवि है। हाँ बिल्कुल, आप गांव में पूछ लो ना, गांव काम के बदले फिर घर वाले ने हाथ जोड़ दिया, रवि छोड़ दो भाई इसको। आपको पता, आप गांव में कई बार आ चुके हो, आपने पता अभी लोगों ने क्या उम्मीद थी मेरे से, आपको खूब अच्छी तरह पता है ना, तो ये भी पूछ लो। बिल्कुल गाँव वाला तो ये भी वो है, गाँव वाला साथ नहीं छोड़ा मेरा। ये सबसे बड़ी बात तो ये है, गाँव में आज मैं अगर न्यू का दूँ ना भाई यो काम है, इतना बालक वो होना चाहिए अपने साथी, चलो आप यो काम करांगा, आज भी बालक बिल्कुल भी टाल नहीं करी। गांव के मुद्दों के लिए आपने जेजेपी? गाँव के मुद्दों के लिए, चाहे चकबंदी, खेल स्टेडियम, अनाज मंडी, कोई एक काम कर देते, मैं कहता मेरे ने भाई सरकार थी, रामनाथ गजवाई करवाया, मैंने वोट दिया था तो काम आया। कोई एक लंबा कोई भी एक मुद्दा हो जाए। चलो कुछ बदली तो आपकी हुई होगी कहने से? बदली क्या है कि वो हरियाणा पुलिस का था वो भाई, चलो नाम तो मैं नहीं लेता, उसकी घरवाली भी हरियाणा पुलिस में थी और वो भाई भी था, उसकी ड्यूटी मंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में थी और वो फरीदाबाद थी। उसका मैंने कम से कम 10 बार लेटर दिया था, और भाई ज़्यादा नहीं, मैंने उन्हीं को मेरी बेरला में करवा दे, दोनों इकट्ठे करवा दे, वो काम भी ना होया। रवि ऐसा तो नहीं है कभी आपको खुरचन नहीं मिली हो खाने की, आपसे जो बड़े वो खुरचन खा गए हो? लंबा साहब ये मुद्दा तो इनसे बचने के लिए तो हमें आगे आए थे, किस सेकंड भी पूछ सको हो,
ना भाई कोई थाने का काम हो किसी का हाथ आप इन भलाई करी ना इस चीज़ आप इन जरूरत है। एक बात बताओ, अगर मैंने इस चीज़ की जरूरत हो ना तो मैं और काम वो मुद्दा छोड़ी मैं आज भी कहूँ जेजेपी के आगे वो कर दूँ, चकबंदी करवा दो दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला बेरला का रास्ता खुलवा दो, चकबंदी करवा दो आगे भी जो 2024 में। और बेरला गांव तो हिसाब जो 7 देने लग जाए तो खुल की दे है। ये बता देता हूँ आपको, अगर चकबंदी हो जाए तो 70% नहीं 90% नहीं 99% राजी हैं और सारा काम सत्य आवे। लेकिन करवाऊँ क्यों करे, करवानी कौन है। अगर आज दुष्यंत या दिग्विजय या नैना चौटाला यहाँ से चुनाव लड़े कौन से में एक भी, तो क्या रहेगा? गाम राम अपना बता देंगे तो गाम ने बेरो आपने बेरो है रहणु के कि मैं कौन रहे। पीछे सुखविंदर मेंढी था हमारा घर का था भाई, गोती भाई भी था तो लगा लो, और मेंढी में बेरलम कोई फर्क को नहीं विधायक था ने। लेकिन विकास का मुद्दा पे वो भी तीसरा नंबर पर चल गया तो ये तो विधायक का है बाहर के हरू तो कुछ करवाए भी हो गया तो कुछ भी ना करवायो। या देख रहा हूँ मेरे हिसाब से चौथा 5वां नंबर मिलना चाहिए। रवि पार्टी को छोड़ के चले गए आप, चलो कोई नहीं, वो तो अपने आपके मतभेद हो गए, गांव के काम नहीं हुए। तो आपने इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए यहाँ पे घर पे, बहुत बड़े बड़े, तो उस समय आप एकदम जुनून के साथ लगे हुए थे। अब नैना चौटाला का प्रोग्राम यहाँ खाने का यहाँ होगा, चाहे कितने कार्यकर्ता साथ आओ, रवि के घर पे खाना होगा बेरला में, चाहे दुष्यंत आओ रवि के घर पे पूरा बंदोबस्त है, दिग्विजय आओ रवि के घर पे पूरा बंदोबस्त है। तो आज जाते हुए कैसा लग रहा है आपको? देखो लंबा साहब छोड़ने वाली बात तो आप ये बिना को मैं आपने ये बताऊँ, क्योंकि हम तो विकास के मुद्दे पर साथ दिए थे। ज्वाइन ना हमने कोई पदाधिकारी थोड़ी था हमें भाई, ज्वाइन कर ली ठीक है, उम्मीद थी गांव राम ने बड़का ने भी कही भैया नई पार्टी चलो करेगा कुछ। इसका दुष्यंत का भाषण आपने सुना था, ये 10 सीट आई थी ये भी उम्मीद पर आई होंगी, हमने उम्मीद थी। हमने ना तो कोई वो तो चलो घर पर आ जाए ठीक से भैया उनके साथ हो गया, उनका कार्यकर्ता बना लिया, उन्होंने मान लिया आपकी बात को मान ली, वो घर पर आ गया तो उसमें बात में कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन मैं आज भी कहूँ खेल स्टेडियम अनाज मंडी और चकबंदी कोई 2 काम आज कर दो ने, अभी सरकार में टाइम है आज कर दो। हम तो 2024 उनके साथ हैं, चकबंदी करवा दो। आपके गांव की छोड़िए, आप बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में काम हुए हैं, आपके गांव के पूरे कर भी दिए, तो बाकी गांव बाड़ा विधानसभा का ऐसा लंबा साहब आप भी घूमो देखो मेरे से ज़्यादा तो आपको पता है, कोई भी बड़ा कॉलेज कोई बड़ी यूनिवर्सिटी कोई भी बड़ा एक बड़ा नहीं दादरी डिस्ट्रिक्ट आप लगा लो, कोई भी बड़ी एक संस्था बनी हो और उसके ऊपर मोहर लगी हो उद्घाटन करता दुष्यंत चौटाला, तो आप बता दो, आप बता दो अगर कोई भी ऐसी चीज़ बनी हो तो। कम से कम डिप्टी सीएम था, विधायक उसकी माता थी, यहाँ से कोई भी एक ऐसा सिस्टम बना देते, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ भी उसके ऊपर उद्घाटन करता लिखा जाता दुष्यंत सिंह चौटाला, लोग देखते। क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला ने काम किए थे, आज भी उनके पत्र लगे हुए हैं, दुष्यंत का पत्र लगता। आगे 2024 में सरकार आओ चाहे ना आओ, लेकिन आने वाले टाइम के लिए कितना होता है सभी, तभी कहते हैं ना समय ये बलवान है, समय ही बलवान है। मेरे साथ रवि बने हुए खास बातचीत हुई बेरला से, और साहब ये तो दुष्यंत चौटाला दिग्विजय चौटाला नैना चौटाला खुद पार्टी चला रहे हैं, वो खुद समझेंगे। इस तरीके से अगर कार्यकर्ता उनके पदाधिकारी जो बड़े बड़े हैं वो जाते रहे तो फिर क्या फ़र्क रहेगा पार्टी में, क्या रहेगा पार्टी में, क्या बचेगा, ये तो उनको देखना है भविष्य में। क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है लोकसभा के, उसके बाद विधानसभा, बिल्कुल चुनाव सिर पे है। तो ये तो उनको देखना होगा कि जो कार्यकर्ता नाराज़ चल रहे हैं, जो पार्टियों को छोड़ के जा रहे हैं, जो उनको कैसे मनाएंगे, कैसे रखेंगे, कैसे उनके कार्य होंगे, ये तो उनको सोचना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय बहुत ही बड़ा दुखदायी होगा जेजेपी पार्टी के लिए। तो कुछ और कहना चाहेंगे? चल आपका दुख तो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा आपके मुद्दे गांव के बता दी, कितने 4 मुद्दे 5 मुद्दे विकास के मुद्दे हमारे लिए। आपके गांव के बता दी। चकबंदी खेल स्टेडियम अनाज मंडी और रास्ते, आज भी रास्ते आप देखो सरकारी रास्ते, गांव का मैप देखो आप, बहुत ज़्यादा सरकारी रास्ते हैं, और रातल रूप पे जाओ कुछ भी ना मिला है, लोगों को निकलने की जगह नहीं है। तो 4 मुद्दे, यहाँ 4 मुद्दे हैं। तो गांव में रास्ते पक्के हैं आपके सारे? गांव में पक्की गलियां थी, लेकिन क्या हुआ वो पाइपलाइन दबाई है भी इन्होंने, और वो भी 1.5-2 साल तो मेरे हिसाब से लगभग लगे हुए हैं पाइपलाइन के लिए। 2 साल से वो सारी गाड़ पाट दी, लोगों को निकलने के लिए जगह नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, एक बात बताओ आप, इस खेत का मुआवजा आ गया 50,000 और अगला खेत का कोई नहीं आया, क्यों? जेपी दलाल लुहारू है ना। यहाँ पे पोर्टल पर मेरे पास वीडियो भी हैं और सारी रिपोर्ट भी हैं, भाई नुकसान हुआ है फसल का, मुआवजा नहीं है, कहाँ पर है वो किसानों का मुआवजा? किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया मेरे गाँव में। तो सबसे मुद्दा तो यही है। सुखविंदर मेंढी का सबसे ज़्यादा खिलाफत इसी बात के लिए होती, क्योंकि वहाँ पे जब सफ़ेद मक्की का मुआवजा था और सभी गाँव में मिल गया, बेरला में नहीं मिला, तो बेरला के लोग बिल्कुल खिलाफ हो गए थे उसके। उस टाइम में उसकी खिलाफत बहुत हुई थी और उसी कारण मैंने भी खिलाफत की थी,
और आगे भी इनके हाथ ये बनेगा, क्योंकि बेरला में नुकसान है फसल में। तो चुनाव के समय सुखविंदर आपके घर पे कई बार आए, आपको कई बार मनाने की कोशिश की, और आपके घर के सदस्य थे वो, तो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर आपसे उनका उनका घर सुखविंदर का, तो भी आपने इतना मतलब वो धुन सवार होगी जेजेपी पार्टी के लिए, उस समय उनको भी आपने दरकिनार कर दिया, नहीं नहीं मैं आपके साथ जाने वाला हूं। कुछ पछतावा? मुद्दा विकास का था, पछतावा कुछ नहीं है ना लामा साहब। उनके साथ नहीं गए सुखविंदर? ना ना, कोई पछतावा नहीं। पछतावा तब होता मैं भाई कोई कार्यकर्ता ऐसा होता मैंने छोड़ के यहाँ पे कर दिया वो कर दिया, वो काम मेरे लिए नहीं, मेरे विकास का मुद्दा है, आज बता रहा हूँ। उनका सबसे सुखविंदर मेंढी का मैं आपको बताता हूँ, बेरला में एक खेल स्टेडियम था, उस टाइम दादा ये ओम था सरपंच, उस टाइम में उन्होंने वो एक खेल स्टेडियम बनाया था, तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया, सुखविंदर मेंढी ने बीचों बीच दीवार निकलवा कर व्यायामशाला बनवा दी। उस दिन से मैं खिलाफ हो गया था। हाँ, वही खिलाफत चली थी शुरू से। मेरे साथ आज यहाँ बेरला में रवि और उनकी पूरी टीम बैठी हुई है। इन्होंने कहा कि गांव के काम ही नहीं हुए तो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र कहाँ से काम होंगे। गांव वाले घर पे आने लगे, जाने लगे। माता पिता ने कहा भाई आप ये पार्टी छोड़ दीजिए, बेइज्जती होने लगी, और गांव को कोई विकास कार्य मुद्दों पे जो हमने फाइट की थी वो हुए नहीं, मजबूरी बंस हमें छोड़ना पड़ा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।